गाइस, वेलकम बैक टू अरुण सर फ्री इंग्लिश क्लासेस। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो क्लास 12th के विस्टास बुक का है। और चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, मैं पता नहीं बच्चों को कितनी बार पढ़ा देता हूँ, ये बातों बातों में भी पढ़ा देता हूँ बच्चों को बार बार। ठीक है, स्टोरी वाइज पढ़ ही लेते हैं बच्चे भी, उनको भी याद हो जाता है। तो मेनली क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और स्टोरी न्यूयॉर्क को लेकर है, न्यूयॉर्क में टाइम ट्रेवल्स को लेकर स्टोरी है। अच्छा, लिखा किसने है? ये लिखा जैक फिनी ने है ये चैप्टर आपका। ठीक है, अच्छा जैक फिनी ने क्या लिखा है इसके अंदर? मेनली टाइम ट्रेवल्स को लेकर बात की गई है कि टाइम ट्रेवल्स की बातें की गई है कि एक सदी से दूसरी सदी, एक इरा से दूसरे इरा के अंदर चला जाता है वो, जो अपना इसके अंदर मेन कैरेक्टर होगा, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपके फ्लेमिंगो के काफी चैप्टर हैं जो मैंने डाल रखे हैं। एक चैप्टर रह रहा है लोस्ट स्प्रिंग, उसी को भी जल्दी से कर लेंगे। अब अपना ये टारगेट रहेगा कि हाँ जल्दी से जल्दी आपके जैसे 12th के जो एग्जाम होंगे ना, उनसे पहले हम सारे चैप्टर्स की जो समरीज वगैरह है और जैसे जो चैप्टर है सारे कर लेंगे। इसके मेन क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो भाई आप कांटेक्ट करो, मेन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब इंस्टाग्राम आईडी या वैसे आईडी पे डालूंगा तो फिर पता है आपको। मैं एक काम करता हूँ, आपको लास्ट में वीडियो के एंड में ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ले लो, उस ग्रुप के अंदर जुड़े हो तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इन चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह हो गए या बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह हो गए, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मैं पर्सनली देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ता है कि आप पढ़ो, यानी आप पढ़ोगे तभी तो चाहिएंगे आपको, है ना, और तभी चाहिए तभी मांगोगे आप मेरे से। चलो देख लेते भाई इस चैप्टर के अंदर क्या है। देखो हमने फ्लेमिंगो पढ़ी, फ्लेमिंगो को जो पहला चैप्टर है ना, वो पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, मतलब पहले चैप्टर में लिखा था लास्ट लेसन। ठीक है, अब विस्टास का ये पहला चैप्टर है थर्ड लेवल। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब फ्लेमिंगो तो शुरू हुई थी तभी खत्म हो गई, है ना, और ये बेचारी स्टार्ट ही थर्ड लेवल से हो रही है। सबसे पहले समझ तो लो थर्ड लेवल होता क्या है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें, ऑब्वियस है काफी बच्चों को पता हो, नहीं पता हो तो देख लो भाई। चलो देखो थर्ड लेवल क्या होता है। जैसे मान के चलो आपने फ्लोर तो देखे होंगे ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं ना, शायद यहाँ से दिख रहा होगा आपको, देखो ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ठीक है, और ये थर्ड फ्लोर होगा अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो। बट अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ना बेटा, जैसे नीचे की तरफ आए तो फिर ये लेवल होता है, फिर फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया। अगर किसी ने जैसे मेट्रो वगैरह देखी हो ना, तो मेट्रो के अंदर देखा होगा अगर ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं मिल रहा आपको कुछ भी, जैसे आपके जाने की जो ट्रेन वगैरह है या मेट्रो वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप नीचे वाले आ जाते हैं, तो वो फ्लोर नहीं होता एक्चुअल में, नीचे आते हो तो वो लेवल पे आते हो। ठीक है, उसे लेवल कहते हैं। चलो, तो चैप्टर के अंदर क्या बता रखा है, मेनली 3 कैरेक्टर है इसके अंदर। टाइम ट्रेवल्स को लेकर जो स्टोरी है, न्यूयॉर्क की स्टोरी है, लिखा किसने है? जैक फिने ने लिखा है। ठीक है, स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर है आपके, चार्ली है, लुइसा है और सैम है। सैम उसका दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट है, मतलब आप ये कह सकते हो मनोचिकित्सक है। ठीक है, और जो लुइसा है वो इसकी वाइफ है। ठीक है, न्यूयॉर्क की स्टोरी है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और स्टार्ट कैसे होते हैं ये देखिए, स्टार्ट एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाकर स्टार्ट होती है ये, और कह सकते हो आप बहुत ज्यादा गंभीरता से जो अपना चार्ली है, जो मेन कैरेक्टर है, वो बोलता है, क्या कहता है, जो न्यूयॉर्क का जो प्रेसिडेंट है ना भाई, जो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है वो भी यही कहेगा आपको कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 ही लेवल है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर 2 ही लेवल है, बट मैं चार्ली आपको ये बता सकता हूं कि वहां पर 3 लेवल है। मैंने खुद विजिट किया है भाई, मैं खुद गया हूं वहां पर, 3 लेवल है वहां पर। तो ये कहेगा कि अच्छा चलो तुम सोच रहे होगे मैं पागल हूं, जब न्यूयॉर्क का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है 2 लेवल है, वहां पे आने जाने वाले जो लोग हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कोई छोटा स्टेशन थोड़ी ना, बहुत बड़ा स्टेशन है, तो कह रहा है कि वहां पर आने जाने वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी 2 ही लेवल बता रहे हैं, और तू कह रहा है कि भाई 3 लेवल है। तो हाँ, मैं कह रहा हूं 3 लेवल है, मैं गया हूं यार वहां पर, तुम ऐसी बात कर रहे हो। देखो मैं बताता हूं मैं कैसे गया हूं वहां पर, समझो एक बार। तो कह रहा है कि 3 लेवल है, और अब तुम मुझे पागल समझ रहे होगे ना, तो मैंने ना एक ऑब्वियस स्टेप ले ली है। ऑब्वियस स्टेप क्या कह रहा है भाई? ऑब्वियस स्टेप कह रहा है कि मैंने एक ऑब्वियस स्टेप ले लिया, मतलब मैंने प्रिकॉशन कर लिया है। मैं अपने फ्रेंड किसके पास गया था, इसका फ्रेंड कौन था, साइकेट्रिस्ट सैम, इसके पास गया हुआ था। ठीक है, और साथ में मेरी पत्नी भी गई हुई थी। तो मैं वहां पर जाता हूं तो वो मेरे को कुछ और ही बात बताता है कि मैं उसको बोलता हूं मैंने थर्ड लेवल देखा है, मैं ऐसे ऐसे गया था। वो क्या कहता है, भाई एक्चुअल में थर्ड लेवल है नहीं, लेकिन तू पता क्या कर रहा है, तू ये कर रहा है वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट कर रहा है। अब मैं सोच रहा है यार ये वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट होता क्या है, तो मैंने पूछा भाई क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ कहना। तो कह रहा है कि तू ना जागते हुए सपने ले रहा है। जैसे काफी सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, काफी सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते दिमाग और कहीं चल रहा है। ठीक है, पढ़ाई में लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, और बाकी क्या हो गया, दिमाग और कहीं पर ही है।
तो तू भी सेम वैसे ही कर रहा है, तू भी जागते हुए सपने ले रहा है। कभी तू 3rd लेवल पे पहुंच जाता है, कभी 4th लेवल पे पहुंच जाता है, कभी कुछ कहानी बनाने लग जाता है, कभी तेरे को कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। तो तू ना वेकिंग ड्रीम कर रहा है, जागते हुए सपने ले रहा है भाई। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है भाई। तो उसने एक और रीजन दिया। अब देखो मेरे साथ मेरी पत्नी और है, मेरी वाइफ। कौन है वो? लुइसा। क्योंकि वो तो जानी है ना भाई, मेरे साथ वहां पर गई थी, कह रही थी तू पागल हो गया, चल तेरे को चेक करवा लाता हूँ एक बार, ठीक है। तो वो मेरे को कहता है कि तू ना अनहैप्पी है। अब भाई ये बात जैसे उसने बोली ना कि तू अनहैप्पी है, तो बगल में खड़ी थी भाई पत्नी, वो क्या कहती, अच्छा ये अनहैप्पी है ये अनहैप्पी है। तो वो क्या कहता है जो मेरे दोस्त, अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं आपको बता देता हूँ, अनहैप्पी मतलब समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनसिक्योर है, ठीक है। तो फिर उसकी पत्नी, अच्छा किस चीज से इनसिक्योर है? मेरे से इनसिक्योर है। तो कह रहे अरे सुन तो लो मेरी बात, पहले बात तो सुन लो। तो वो बताता है कि इनसिक्योर है, मॉडर्न वर्ल्ड को स्केप कर रहा है ये। मॉडर्न टाइम में जो वरी होती है, चिंता होती है, वॉर होती है, इन चीजों से स्केप कर रहा है, बचकर भागना चाहता है, इस वजह से इनसिक्योर है। तब जाके वो जो धर्मपत्नी साइड में खड़ी थी लुई से, वो थोड़ा सा शांत हुई है, नहीं तो अदरवाइज तो भाई उस दिन तो ये समझ लो हंगामा ही होना था। तो अपना जो चार्ली है वो क्या कहता है, देखो अपना चार्ली कहता है कि अरे ऐसे क्या बात कर रहा है तू, मैं इनसिक्योर हूं? कौन इनसिक्योर नहीं है, सब तो इनसिक्योर है, सभी तो भागते हैं रियलिटी से, तो मैं कौन सा पहली बात हूं। तो कहता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो कहता है कि भाई तू ना स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है, ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन करते करते तू ना थक गया है। स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो कि जैसे इनके पास क्या आता है कि टिकट वगैरह आती है, ठीक है ना, टिकट से क्या करते हैं, अलग अलग छटनी टाइप में करते हैं, ये इधर की वहां रख दी, इधर की वहां रख दी, मतलब एरिया वाइज छाटने का काम करते हैं। और इनसे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं ये कि हाँ यार परेशान हो गए एक ही काम कर करके, रोज सुबह से शाम, रोज सुबह से शाम। तो उसका फ्रेंड कहता है तू एक काम कर ले, छुट्टी कर ले, तू ना वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट कर रहा है, तू भाग रहा है, तू इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड से इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, और तू रियलिटी से स्केप करना चाहता है, स्टैम्प कलेक्शन कर करके तू टेम्परेरी रिफ्यूजी लेना चाहता है रियलिटी से, ठीक है। तू टेम्परेरी रूप से भागना चाह रहा है रियलिटी से, जो सच है उसको तू मान ही नहीं रहा। तू कभी कह रहा है 3rd लेवल है, तो कह रहा है देख ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैम्प कलेक्शन से अगर ऐसा होता तो स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे दादाजी भी करते थे, ग्रैंडफादर भी करते थे, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, तो वो तो यार मेंटली परफेक्ट है, उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं। हाँ हालांकि मेरी वाइफ तेरी बात से सेटिस्फाइड हो, मेरे जो फ्रेंड है वो सारे तेरी बात से सेटिस्फाइड हो, बट आई कांट, मैं नहीं रह सकता तेरी बात से सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ये तेरे जो बेहुदे जो तरीके हैं ना बताने के, उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। चलो पब्लिक तो है मुझे सुनने के लिए, अरे आप लोग तो हो ना भाई, चलो सुनो। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो अब तुम बता देना मैं पागल हूं या नहीं हूं, है ना। तो अब तुम, मैं चार्ली कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कहीं तुम मुझे ही सोच रहे हो कि हाँ मैं कह रहा हूं, है ना। चार्ली कह रहा है, चार्ली क्या कह रहा है कि अब तुम बता देना, देख लो मैं पागल हूं या नहीं। एक दिन की बात है, मैं लेट हो गया था अपने वहां पर ऑफिस में काम करते करते, तो मुझे ना अपने लास्ट समर की बात है, अप टाउन होकर अपने अपार्टमेंट जाना था, ठीक है। अपार्टमेंट में जाने के लिए मैं जल्दी कर रहा था, जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे मेरे वाइफ के पास जाना था, लेट जाऊंगा तो फिर वो चमचा लेके खड़ी मिलेगी रास्ते में, आ गया ना तू अब लेट फिर दोबारा, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे जल्दी थी, इस वजह से जा रहा था मैं तो जल्दी करके, इसलिए मैंने ना सबवे ले लिया। अब सबवे कहां का लिया था मैंने, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का लिया था। एक्चुअल में मैं जनरल रोड से नहीं गया, भीड़ भाड़ होगी शायद उस वजह से, तो मैंने सबवे ले लिया और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया, ठीक है। अच्छा चलो तुम्हें मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मैं क्या हूं, ऑर्डिनरी गाय हूं, ठीक है। और 31 ईयर मेरी एज है, और मैंने टैन गरबडाइन सूट पहना हुआ है। अब ये सूट नहीं कह रहा मैं, टैन गरबडाइन अलग तरीके का सूट आता है, वो लंबा सा कोट आता है, ओवर कोट टाइप में, ठीक है। तो देखने को कभी मिले तो देख लेना, बाकी फोटो है आपकी बुक के अंदर। तो मैंने टैन गरबडाइन सूट पहना हुआ है, ठीक है। और मैंने ना एक हैट पहनी हुई है जिसके ऊपर फैंसी बैंड और स्ट्रो लगा हुआ है, एक फैंसी बैंड टाइप में उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद में क्या कह रहा है कि चलो मैं वहां पर चला ही गया था, अप टाउन जाके अपार्टमेंट जाना था, इसलिए मैंने सबवे ले लिया था। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाकर मैंने स्टेप फर्स्ट क्या किया, मैंने क्या स्टेप ली, मैंने ना पहले फर्स्ट लेवल पे गया, फर्स्ट लेवल पे जाके देखा तो वहां पर सारी ट्रेन थी वो पहले से ही जा चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेकंड लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे जब गया तो मुझे पता चला कि वहां पर तो बस खाली सब अर्बन एरियाज की जो ट्रेन होती है वही चलती है बस खाली, और तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी, ठीक है। तो फिर इससे तो मैं सोच रहा था यार अब कहां जाऊं, तो मुझे ना एक डोरवे दिखा, ठीक है। मैं उस डोरवे के अंदर डक कर गया, मतलब झुक गया, ठीक है, झुककर और उसके अंदर अर्ज करके ना, और मैं ना खो गया भाई उस डोरवे के अंदर, घुस तो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं लेवल कौन से पे आ गया, आई मीन मुझे ध्यान नहीं था मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है।
अब क्या हुआ एक्चुअल में, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, पहली बार नहीं हुआ था कि मैं खो गया हूं कहीं पर। ऐसा मेरे साथ मतलब पहले भी कई बार हो चुका है। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर नए नए डोरवे कॉरिडोर्स के अंदर घूमता रहता हूं, कभी यहां घुस गया, कभी यहां, कभी कभी यहां। तो मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कोई छोटा स्टेशन थोड़ी ना है। तो वो बताता है कि यहाँ पर वो काफी सारे नए नए डोरवे देखता है, काफी सारे कॉरिडोर्स देखता है, तो उसे कुछ ऐसी बात नहीं होती। तो कह रहा है कि मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। फिर वो कहता है कि एक बार देखो, एग्जाम्पल भी देता है, एक बार ना वो 1 माइल टनल्स के अंदर चला गया था, 1 माइल टनल्स के अंदर चला गया था, जिसके अंदर से वो क्या हुआ कि भाई देखो, फिर वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर निकला। एक बार वो खो जाता है, कहां खो जाता है, 1 मील की जो टनल होती है उसके अंदर, पता है, चला जाता है, और एक छोर से दूसरे छोर पे तो निकलेगा ही। तो दूसरा जो छोर निकला था ना उसका, वो कहां पर निकला था, होटल लॉबी के अंदर निकला। ठीक है। और एक बार और बताता है कि मैं एक बार और किसी कॉरिडोर के अंदर चला गया, जिससे मैं जो अपनी ऑफिस है जो 46 स्ट्रीट के ऊपर है, वहां के 3 ब्लॉक अवे निकलता हूं मैं। तो कह रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो, मैं खो गया था। चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि आई थिंक मेरे विचार में ये था कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ट्री की तरह है। ठीक है, ये मैं सोच रहा था कि एक ट्री की तरह है, ये अपनी ब्रांचेज क्या कर रहा है, फैला रहा है, अपनी शाखाएं फैला रहा है, अपने रूट्स को है ना फैला रहा है। किसके जरिए, वो नए नए टनल्स निकाल रहा है, जो कि एक दिन टाइम स्क्वायर तक भी जाएगी भाई ये। ठीक है, टाइम स्क्वायर तक और सेंट्रल पार्क तक भी जाएगी उसकी। अब ये सब चीजें मैं इमेजिनेशन कर रहा था, सोच ही रहा था, लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड को नहीं बताया भाई, नहीं तो अब क्या था, वो पक्का मोहर लगा देता, पागल हो गया तू, कहां कहां की बातें कर रहा है, टाइम स्क्वायर भेजेगा तू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को, मतलब टाइम स्क्वायर तक लेके जा रहा है उसकी टनल, और कह रहा है कि सेंट्रल पार्क तक लेके जा रहा है। तो इसलिए भाई मैंने बताया नहीं, मैंने तो खुद ही सोच लिया कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कितना पुराना है, और इतना पुराना है तो फिर मतलब इसकी कोई ना कोई तो टनल ऐसी भी होगी जो टाइम स्क्वायर तक भी जाती होगी। तो सोचा ही था बस खाली, क्योंकि मैं तो खो जाता था ना इसके अंदर। तो देखो, अब मैं उस डोरवे के अंदर से जा रहा हूं, और मैं खाली सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, बस खाली खुद के ही फुट स्टेप सुनाई दे रहे हैं मेरे को, खुद के ही फुट स्टेप सुनाई दे रहे। एंड मैं बाहर आता हूं और मैं पाता हूं मैं कोई और ही लेवल के ऊपर हूं, शायद हो सकता है 3rd लेवल हो, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे तब तक श्योर नहीं था। फिर मैंने जब देखा ना कि वहां के जो रूम्स थे वो मतलब साइज में छोटे थे। अक्सर तो क्या होते थे, जैसे जहां पर हम रहते थे न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर तो रूम बड़े बड़े होते थे, लेकिन यहाँ के जो रूम्स थे वो साइज में छोटे थे। ठीक है, और वहां पर जो विंडो टिकट्स भी थी ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या थी, कम थी, ना के बराबर थी। जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो इतना बड़ा था भाई, तो इतना बड़ा था जहां पर तो विंडो टिकट्स तो बहुत ज्यादा होती थी, कभी इस लाइन में लगो, कभी इस लाइन में लगो, कभी इस लाइन में ज्यादा लगी, भीड़ लगी है तो दूसरी लाइन में चले जाओ। तो मतलब विंडो टिकट्स ज्यादा होती थी। लेकिन यहां पर जिस लेवल पे आया हूं मैं, विंडो टिकट्स तो नाक के बराबर है, और ट्रेन गेट्स भी नाक के बराबर ही हैं। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, यार तू कौन सी इरा के अंदर आ गया भाई, यहां पर तो ट्रेन गेट्स भी बहुत कम है। और इंफॉर्मेशन बूथ देखो, इंफॉर्मेशन बूथ किसका था, वुडन का। अब तो भाई पक्का डाउट नहीं, पक्का ही हो गया था मेरे को, तू वहां तो नहीं है जहां से तू आया है, तू कहीं दूसरी जगह पे आ गया। अब दूसरी जगह पे आ गया तो वो देख रहा था यार मैं आ कहां गया। तो कह रहा है कि मैंने ना वहां पर देखा, जो इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर ना एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था, एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। उसने ना ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी, मतलब ग्रीन कलर का उसने चश्मा पहना हुआ था। ठीक है, और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर भी पहना हुआ था, लंबी ब्लैक स्लीव का एक क्या पहना हुआ था, कोट भी पहना हुआ था। ठीक है, और मैंने वहां पर काफी चीजें नोटिस की। क्या क्या नोटिस की, देखो आपको ना मैंने ये लिख दिया है, आपको याद रखना है। वहां पर जो गैस लाइट्स थी वो फ्लिकर कर रही थी, जैसे सड़कों पे मैं चल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यार अब के टाइम में गैस लाइट तो पुराने टाइम में होती थी, 80s 90s के टाइम में, अब के टाइम में गैस लाइट्स। अब तो मेरे को पक्का डाउट था कि मैं शायद कोई दूसरे एरा के अंदर हूं, बस मेरे को कंफर्म करना था कि मैं हाँ 3rd लेवल पे हूं या नहीं हूं। तो कह रहा है कि गैस लाइट्स थी। ठीक है, वहां पर स्पीटोन, मतलब जो कूड़े कचरे डालने वाली वो चीजें होती ना, वो किसकी थी भाई, ब्रास की थी, ब्रास स्पीटोन थे वहां पर। अब के टाइम में रख के दिखाओ ब्रास स्पीटोन, उठा ले जाएं कहीं के मारे कहीं पर ही। ठीक है, मतलब कचरा वचरा डालेंगे बाद में, उसको ही उठा ले जाएंगे, ब्रास स्पीटोन को ही। अब कह रहा है कि वहां पर एक आदमी, मैं वहीं पर ही खड़ा होकर देख रहा था यार, मैं देख रहा था मैं कहां पर गया हूं, ये खो कहां पर गया हूं। तो मैं जब मेनली देख रहा था, मैंने क्या देखा, एक आदमी ने ना अपनी एक गोल्ड वॉच ली और वो निकाल रहा था जेब से, उसकी जो मतलब चमक थी वो मेरी आंखों में पड़ी एकदम से। फिर मैंने देखा यार ये आदमी कैसे है, ये आदमी तो पुरानी स्टाइल में है, मतलब उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो 80s 90s के थे। तो मुझे वो आदमी ऐसा लगा जो कि अपनी क्या कर रहा था भाई, जेब से गोल्ड वॉच निकाल रहा था। ठीक है, एक लेडी भी देखा मैंने वहां पर,
एक औरत को देखा, वो भी 80s 90 की ड्रेस में थी। एक आदमी था जिसकी जो बियर्ड्स थी वो साइड बम्स थे, मतलब साइड बम्स मतलब होता है, देखो तो मैं बता देता हूँ, यहां तक की दाढ़ी रखते थे, इससे नीचे तक की दाढ़ी नहीं रखते थे। अब देखो मेरे दाढ़ी है तो मैं बता सकता हूँ, यहां तक की क्या थे वो दाढ़ी रखते थे, बियर्ड्स रखते थे, इससे नीचे तक की मतलब कलम को बढ़ा के रखते थे, इससे साइड बम्स बोला गया, ठीक है। और फैंसी मुस्टेस मूछे थी फैंसी टाइप की, ठीक है। और एक वुमेन थी जो कि ओल्ड ड्रेस थी, जिसने अभी अभी ट्रेन से उतरी थी। अच्छा, ट्रेन का नाम भी बताया है, करियर एंड आइवस, ये ट्रेन के नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उनका जो शेप था वो लोकोमोटिव शेप था, लोकोमोटिव फैनल शेप था। अब देखो आजकल की जो ट्रेन होती है ना भाई, वो आजकल की ट्रेन कुछ ऐसी होती है, अरे ट्रेन मंजा भाई हाँ, कुछ ऐसी मतलब मेट्रो टाइप में ऐसे ट्रेन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बता रहा है ना, ये जो ट्रेन थी ना वो कुछ ऐसी थी, फैनल शेप था इसका। और फैनल शेप आपको पता है पुराने टाइम में कभी तुमने कायदा वायदा पढ़ाओ तो उसके अंदर जो रेलगाड़ी की जो वो आती थी ना फोटो, तो वो कुछ इस टाइप से होती होगी, ठीक है। तो इस शेप की थी। अब तो लग रहा था कि शायद भाई तू कहीं टाइम ट्रेवल कर चुका है और शायद पुराने जमाने में आ गया, कोई मतलब पिछले इरा के अंदर आ गया, ठीक है। तो डाउट तो था ही। तो फिर इस चीज को मैं क्या कर रहा था, मैंने देखा कि फैनल शेप का है। अब मैं श्योर करने के लिए खुद को कि हाँ सच में ही तू कहीं पुराने इरा के अंदर तो नहीं आ गया, कोई 80s 90s में तो नहीं आ गया, तो मैंने एक न्यूज़पेपर देखा, एक बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके बगल में न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने उठा लिया, न्यूज़पेपर पे नाम लिखा था द वर्ल्ड। अब ये द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था ना, ये काफी साल पहले ही बंद हो चुका था। अब मैंने सोचा यार द वर्ल्ड कहां से आ गया, चलो फिर भी सोच लिया कि भाई आ गया होगा। लेकिन उस द वर्ल्ड के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी ना, वो 11 जून 1894। भाई 1894, मैं कहां पहुंच गया, 1894 के अंदर पहुंच गया मैं। तो अब डर लगने लग गया था कि यार तूने टाइम ट्रेवल कर लिया है भाई, पक्का तू कहीं ना कहीं कोई और इरा के अंदर आ गया। अब यहां से मुझे घबराहट हो गई कि 11 जून 1894, और उसके ऊपर न्यूज लिखी थी। न्यूज किसके ऊपर लिखी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ऊपर न्यूज लिखी हुई थी उसके ऊपर। अब तो कंफर्म था कि तू कहीं सेकंड इरा थर्ड इरा के अंदर आ चुका है, और तुझे अब यहां से कैसे निकला जाएगा वो सब चीजें तो बाद की बात थी। लेकिन मुझे ना ये बड़ा सरप्राइजेबल था मेरे लिए, वो जो डोरवे था जिससे मैं आया था, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजेबल था कि यार इस डोरवे से आप दूसरे इरा के अंदर भी आ सकते हो। और जबकि उस इरा के अंदर जब कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, ना कोई इतनी भीड़ भाड़ थी, ना किसी की भागा दौड़ी थी, ना कोई किसी से डर था, कुछ भी नहीं था, ऐसे इरा के अंदर आ गया था तू। चलो, तो कह रहा कि मैंने ना वहां पर टिकट लेने की इच्छा की मेरी खुद की। अब कह रहे हो देखो वो सैम तो ये कह रहा था तू ना वेकिंग ड्रीम ले रहा था। अगर मैं वेकिंग ड्रीम ले रहा हूं, मान भी लो, चलो मैं उसकी बात मान भी लेता हूं, तो मेरा दिमाग इतना कॉन्शियस थोड़े ना रहता। मेरा दिमाग इतना कॉन्शियस है कि मैं 2 टिकट ले रहा हूं, एक खुद की एक लुइसा की, मेरे वाइफ की, ठीक है। अरे भाई मेरी नहीं, मतलब उसकी, किसकी, क्या नाम है इसका, चार्ली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, चार्ली कह रहा है कि मैंने ना 2 टिकट ली, कहां की ली, गैलिसबर्ग की और इलिनियस की टिकट ली मैंने। अब ये 2 जगह का नाम है, गैलिसबर्ग और इलिनियस, इसके बारे में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, वहां पे ना बिग ओल्ड हाउस थे, बड़े बड़े तो घर थे वहां पर, जो ये जगह बता रहा है वहां के ह्यूज फार्म्स थे। और समर के इवनिंग पर ना वहां पर जो लोग थे, मतलब आदमी थे, वो तो सिगार पीते थे, और जो वुमेन थी वो क्या करती थी, पाम लीव के फैन बनाती थी, पंखे बनाती थी, ठीक है। तो वहां पर जब मैंने टिकट के लिए जब मनी काउंट करने लगा ना, तो वहां पर जो ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर, उसने नोटेड कर दिया बिल्स को देखकर, मतलब नाड़ी ला दी, अपनी सिर हिला दिया उसने बिल्स को देखकर, और क्या कहा, दैट एंड मनी, ये पैसा नहीं है ये। अगर तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है ना, अगर तू इफ यू मेकिंग टू स्कीन फूल मी, तो फिर तू कह रहा है भाई वॉन्ट गो फार, तो तू ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अब मेरे को समझ में आ गया भाई, मैं इरा तो कहां की बात कर रहा था, 1894 की, और मेरे पास ना पुरान मतलब अब के टाइम के रुपए रखे थे, तो वो तो कहेगा ये पैसे नहीं है। तो मुझे लगा कि अब बेटा तू यहां से निकल ले जल्दी से, अगर अब नहीं निकला ना, अब नहीं निकला तो फिर तेरे को ना जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में भी कब के, 1894 में, ठीक है। तो मैं वापस आ गया वहां से, और आके अपने वाले इरा में ही आ गया। लंच आवर हो रहा था, अपने वहां पर ऑफिस में काम कर रहा था, लंच आवर के अंदर मैंने क्या किया, $300 को चेंज करवा दिए ओल्ड स्टाइल नोट के में, मतलब $300 मैंने चेंज करवा दिए, मेरे पास जितने कमाए हुए रुपए थे ना, मैंने $300 में चेंज करवा दिए, ठीक है। मतलब $300 को चेंज करवाए, $200 से भी कम मुझे वहां पर बिल्स मिले, डॉलर मिले, ठीक है। फिर मैं सोच रहा था यार काफी है यार, पुराने टाइम में 13 सेंट में, मतलब 13 सेंट के अंदर 1 डजन एग्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेवर, फिर एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने ना खुद को एक एग्जांपल दिया कि चलो ठीक है, $200 से भी कम मिले हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में तो पैसों की वैल्यू ज्यादा थी ना भाई,
ठीक। तो $200 भी काफी है। एक एग्जांपल और देता है, 13 सेंट के अंदर एक एग क्या मिल जाता है भाई, 1 डजन एग मिल जाते हैं। फिर क्या हुआ कि मैं फिर से ढूंढने चला गया थर्ड लेवल, बट पता है भाई क्या हुआ, उसके बाद ना मुझे थर्ड लेवल मिला ही नहीं। और थर्ड लेवल नहीं मिला ना तो मैं बार बार जा रहा हूँ। अब ये बात मेरे से सहन नहीं हो रही, मैं मेरी वाइफ को बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ कह रही तू पागल हो चुका है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि ये कहाँ ले जा रहा है स्टोरी, ये वहीं ले जा रहा है जहां से स्टार्ट हुई थी। तो वो कह रहा है पागल हो गया, दोस्त को बताया, दोस्त कह रहा पागल हो गया, सैम के पास लेके गए, सैम मेरे को पता नहीं क्या क्या कहानी बता दिया, तू वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट कर रहा है, तू अनहैप्पी है, तू इनसिक्योर है, मॉडर्न वर्ल्ड से स्केप करना चाहता है, फलाना दिखड़ा, पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने। एक्चुअल में मुझे तो थर्ड लेवल ढूंढना था, और मैं तो थर्ड लेवल के चक्कर में तो मैंने रुपए चेंज करवा लिए थे। तो अब मुझे थर्ड लेवल कहाँ मिलने वाला था, मैं तो खूब मतलब रोज ढूंढता था उसको जाके, थर्ड लेवल मिल जाए, वो डोरवे मिल जाए मेरे को, बट डोरवे मिलने वाला कहाँ था भाई, एक्चुअल में डोरवे मिला ही नहीं मुझे। ठीक है भाई। अब यहां पर क्या कह रहा है कि मुझे थर्ड लेवल फिर से नहीं मिला। ठीक है, अब मेरी वाइफ ने भी मुझे मना कर दिया था, भाई देख तू एक काम कर ले, तूने काम वाम छोड़ दिया चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, लेकिन अब तू एक काम कर, उसको ढूंढना बंद कर दे, थर्ड लेवल नहीं है, और अपना टिकट कलेक्शन का काम स्टार्ट कर दे फिर से, और छोड़ सब कुछ। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया था टिकट कलेक्शन का काम, ठीक है। तो नाउ अब पता है क्या हुआ, मुझे ना प्रूफ मिला, एक ऐसा प्रूफ मिला जिसके थ्रू मेरी पत्नी जो मुझे मना कर रही थी ना ढूंढने के लिए, और मैं, हम दोनों अब सर्च करने जा रहे हैं तीसरे लेवल को, थर्ड लेवल को, एवरी वीकेंड जा रहे हैं भाई। ऐसा क्या प्रूफ मिला होगा तुम भी सोचो, ऐसा क्या प्रूफ मिला। जो इनका फ्रेंड था ना सैम, सैम विनर, ये पूरा नाम लिखा हुआ है आपको याद रखना है। सैम विनर जो इसका दोस्त था वो क्या हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, एकदम से गायब हो गया, 2 सप्ताह से दिख ही नहीं रहा वो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे, ऑफिस पे नहीं है, भाई के ताला लगा हुआ है बाहर ऑफिस पे। अब मैं ढूंढ रहा हूं मैं है कहां पर, ये तो गायब ही हो गया एकदम से। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, स्टैम्प कलेक्शन करते करते ना मुझे फर्स्ट डे कवर मिला। अब तुम पूछोगे सर व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो भाई फर्स्ट डे कवर वो होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलो जब भी कोई नई स्टैंप लॉन्च होती है ना, तो क्या करते हैं, एक लिफाफा होता है, एनवेलप होता है, और उसके अंदर एक वैसे खाली सा पर्चा डाल के उसके ऊपर वो स्टैंप लगा देते हैं और खुद को ही पोस्ट कर देते हैं, ताकि ये देखा जाता है कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कितने दिन में हमारे पास आ रही है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट डे कवर। तो मैं फर्स्ट डे कवर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार फर्स्ट डे कवर, और इसमें जो एड्रेस था ना वो मेरे दादाजी का था। ठीक है, दादाजी के घर के एड्रेस था, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894। डेट क्या लिखी हुई है देखो भाई, 18 जुलाई 1894, तब की डेट का लेटर फर्स्ट डे कवर अब कहां से आया, और जिसके ऊपर 6 सेंट की स्टैंप भी लगी हुई है। याद रखना आपको, 6 सेंट की उसके ऊपर क्या लगी हुई स्टैंप, डल ब्राउन कलर उसका था। ठीक है, डल ब्राउन कलर था, और उसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की, प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की उसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी उस टिकट के ऊपर। अब तो मुझे डाउट तो क्या था, कंफर्म ही हो गया था ये लेटर यार आया कहां से। तो फिर मैंने जल्दी से करके उसको क्या किया, उसको फाड़ा। ठीक है, उसके अंदर देखा, जनरली तो वो खाली होता था, लेकिन यार ये लेटर तो बहुत पुराना है, और अब देख रहा हूं मैं तो उसमें लिखा होता, हाय चार्ली, आई फाउंड थर्ड लेवल एंड 2 वीक से मैं यहीं पर ही हूं। अभी लिखा किसने था, मेरे दोस्त ने, सैम ने, जो डिसअपियर हो गया था 2 सप्ताह से, कह रहा है कि 2 सप्ताह से मैं यहीं पर ही हूं, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। अरे भाई इसको तीसरा लेवल मिल गया, और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ लेमनेट के लिए, मतलब सिकंजी के लिए, मैं तुम्हें ना सिकंजी की पार्टी देने के लिए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, और तुम और लुइसा यहाँ पर आ जाओ, ढूंढना बंद मत करो, इट इज वर्थ इट, ये काम करेगा। अरे है थर्ड लेवल, रोज ढूंढो तुम उसको, मैं तो पहुंच गया हूं भाई वहां पर। ठीक है, और हम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है। इवनिंग में ना हम सॉन्ग भी गाते हैं यहाँ पर, सीइंग नेले होम, ये सॉन्ग का नाम बताया गया है कि ये सॉन्ग गाते हैं, और उस पर नीचे साइन कर दिया उसने सैम। अब तो भाई अपना जो सैम है वो तो पहुंच चुका है। ठीक है, चार्ली रह गया। अब चार्ली को यार एक बार डाउट हुआ कि ये पता नहीं यार क्या है, फर्स्ट डे कवर में कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो वो नेक्स्ट डे जाता है, कॉइन स्टोर के ऊपर जाता है, वहां पर पूछता है, तो पता चलता है किसी ने $800 चेंज करवाए थे ओल्ड स्टाइल में, और ओल्ड स्टाइल भी कौन सा था, 1894 वाले स्टाइल में चेंज करवाए। अब तो बस सोचो ही मत भाई, अब तो वो पहुंच गया है वहां पर, कहां पर, थर्ड लेवल पे। ठीक है ना, और वहां पर ना वो काम करने लग गया होगा किसका, हे एंड ग्रीन बिजनेस का, क्योंकि वैसे यहाँ तो वो साइकेट्रिस्ट था, उस टाइम पे तो इतना डिस्टर्बेंस होता नहीं था। ठीक है, पुराने टाइम में तो इतनी हेडेक होती नहीं थी, तो ये बिजनेस तो चलने वाला नहीं था, वो नया बिजनेस करने लग गया होगा, ये चार्ली सोच रहा है। अब चार्ली का जो फ्रेंड है सैम वर्कर्स, वो तो पहुंच चुका है, अब बारी है अपनी चार्ली की और लुइसा की। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए, बट एक्चुअल में क्या चार्ली,
कि कोई वाइफ है भी, या फिर वो इस चीज को भी सोच रहा है दिमाग से, क्या उसका वास्तव में कोई दोस्त सैम है या नहीं है, या वो इस चीज की भी कल्पना की क्या वास्तव में वो स्टैम्प कलेक्शन का काम करता भी है या नहीं करता। इन सब बातों के लिए कोई उपाय नहीं है भाई, चैप्टर हो चुका तुम्हारा खत्म, ठीक है। बाकी कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, सेकंड लेवल ही है। वो चार्ली पता नहीं कहां कहां की बातें करके ले आया, चैप्टर में डाल दिया उसने, ठीक है। एक्चुअल में थर्ड लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो चुका है, इसको अगर समझ में आया हो तो भाई शेयर कर दीजिए, बाकी सारे बच्चे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने तो आपको एक एक पॉइंट बता दिया, आपको सारे पॉइंट याद रखने। और इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको बस एक काम करना है, वो छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सब तक पहुंच जाए ये वीडियो, ठीक है ना भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। हाय राम।